क्वचित् अज्ञान सम्मोह प्रनष्टः ते धनंजय कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहात् प्रणष्टस्ते धनंजय कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहात् प्रणष्टस्ते धनंजय कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहात् प्रणष्टस्ते धनंजय कञ्चिदेत अच्युतं पार्थ एकाग्रेण चेतसा त्वयि एकाग्रेण चेतसा किञ्चित् ज्ञानसम्मोहः कच्चिदज्ञानसम्मोहात् अस्ते धनंजय प्रणष्टस्ते धनंजय कच्चिदेतच्युतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहात् प्रणष्टस्ते धनंजय कच्चिदेतच्युतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहात् प्रणष्टस्ते धनंजय कच्चिदेतच्युतं पार्थ एकाग्रेण चेतसा प्रणष्टस्ते धनंजय माताएं कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ एकाग्रेण चेतसा त्वयि एकाग्रेण चेतसा कच्चिद् कच्चिद् अज्ञानसम्मोहात् प्रणष्टस्ते धनंजय प्रणष्टस्ते धनंजय कच्चिदेतच्युतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहात् प्रणष्टस्ते धनंजय कच्चिदेतच्युतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहात् प्रणष्टस्ते धनंजय कच्चिदेतच्युतं पार्थ कच्चिदेकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहात् प्रणष्टस्ते धनंजय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 72 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा कच्चिदेतच्युतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहात् प्रणष्टस्ते धनंजय कच्चित् क्या एतत् ये श्रुतं सुना गया पार्थ हे पृथा पुत्र त्वया तुम्हारे द्वारा एक अग्रेण एकाग्र चेतसा मन से
कच्चित क्या अज्ञान अज्ञान का सम्मोह मोह भ्रम प्रष्टः दूर हो गया ते तुम्हारा धनंजय हे संपत्ति के विजेता अर्जुन। अनुवाद। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? तात्पर्य: श्री भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव ये उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवद गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो श्री भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवद गीता बताने को तैयार हैं। वस्तुतः जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवद गीता को सुनता है, उसका सारा ज्ञान दूर हो जाता है। भगवद गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। इसे साक्षात श्री भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को श्री कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वो अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। कच्चित् एतच्युतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। तो ये भगवद गीता का ये श्लोक है। एक तरह से भगवद गीता तो यहाँ पूरी हो ही रही है। आगे जो भी श्लोक है उसमें गीता जी का सुनने का क्या आनंद प्राप्त होता है संजय को और अर्जुन का मोह नष्ट होता है वो बता रहे हैं। बाकी भगवान के द्वारा कहा गया ये आखिरी श्लोक है, अंतिम श्लोक है। इसके बाद अर्जुन बोलते हैं और अर्जुन के बाद संजय बोलते हैं। तो इसलिए गीता यहाँ पे पूरी हो रही है। लेकिन गीता भगवद गीता जो है वो हमारा अध्ययन पूरा नहीं होना चाहिए, नित्यम चलते रहना चाहिए। भगवान गीता जी में कहते हैं अध्येष्यते च यैमं धर्म्यं संवादम आवयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मति। कि जो इस ग्रंथ को अध्येष्यते च यैमं धर्म्यं संवादम, ये जो धर्म संवाद को जो हम दोनों के बीच में कहा गया है और सुना गया है, जो कोई भी इसका अध्ययन करता है वो ज्ञान के द्वारा मेरी उपासना करता है। तो हमारे भारत के सभी बंधु अगर गीता रोज पढ़ने लग जाए तो ये देश सचमुच, इस देश के वासियों का जीवन सार्थक हो जाएगा।
क्योंकि भगवान ने इसमें सभी प्रकार का ज्ञान दे दिया है। जो दूसरे शास्त्र में ज्ञान नहीं, वो ज्ञान भी गीता में है। इसलिए गीता जी एक ऐसा ग्रंथ है कि ग्रंथ की महिमा अपरंपार है, और हर मनुष्य को, जिसने भारत में जन्म लिया है या और कहीं भी जन्म लिया है, उसको रोज़ गीता जी पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो मैंने तुम्हें जो ये गीत सुनाया है, भगवत गीता मतलब भगवान द्वारा सुनाया गया गीत। तो हम लोग गीत गाते हैं और भगवान गीत गाते हैं। हमारे द्वारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गीत गाने से हमारा अज्ञानता बढ़ती है, मोह बढ़ता है। लेकिन भगवान जो गीत गाते हैं, वो गीत गाने से हमारा मोह दूर होता है। इसलिए हमें ये गीत गाना चाहिए, ना कि पिक्चरों के गीत या लौकिक गीत गाने चाहिए। तो क्या ऐसा भगवान ने इस गीत में कहा है, क्या कहा है? तो इस गीत की शुरुआत भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से करते हैं कि क्या बोल रहे हैं? अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ये सबसे पहले भगवान ने गीत शुरू किया है, और इसका पहला श्लोक ही, इसका एक एक शब्द जो है इतना अमृतमय है कि गीता ऐसा ग्रंथ है कि अगर हम लोग देखिए, अर्जुन का हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन है कि जब अर्जुन और पांडव को पता चलता है कि भगवान अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, भगवान चले गए अपने धाम, तो अर्जुन से ये शोक सहन नहीं होता है। लेकिन अर्जुन जब गीता जी के इन गीतों को याद करते हैं जो भगवान ने गाए थे, तो अर्जुन वापस संतुष्ट हो जाते हैं, वापस अपने बुद्धि में स्थित हो जाते हैं। तो ये श्लोक ऐसे हैं कि हमें नित्य बोलने चाहिए, नित्य पढ़ने चाहिए। इतना अद्भुत ग्रंथ है गीता कि भगवान फिर चला के पूछ रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, क्या तुमने ढंग से सुना, एकाग्र चित्त से सुना? और अगर नहीं सुना है तो मैं वापस बोलने को तैयार हूँ। तो एक गुरु का कार्य होता है कि शिष्य को पूरी तरह से शिक्षाओं के द्वारा संतुष्ट करें, और कोई भी पॉइंट जो शिष्य को नहीं समझ में आ रहा है, गुरु को समझाना चाहिए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा मोह हो, तुम्हारा जो डाउट्स हैं, जो संदेह हैं, जो मोह हैं, वो सब क्लियर हुए नहीं हुए? और अगर नहीं हुए हैं तो मैं वापस सुनाऊंगा। तो इसलिए भगवान ने इसका संदेश सबसे पहले श्लोक से जब शुरू किया, तो उसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम। अशोच्यान मतलब जो शोक करने योग्य नहीं है, अन्वशोचस्त्वम उसके लिए अर्जुन तुम शोक कर रहे हो। और बातें तुम कैसे कर रही हो? प्रज्ञावादांश भाषसे। भाषसे मतलब तुम बोल रहे हो, एक बुद्धिशाली व्यक्ति की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन तुम उस चीज़ के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। और दूसरे लाइन में भगवान कहते हैं गतासून गतासूंश्च। निर्मल एक कुर्सी दे दीजिए उनको, एक जना। गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी उस चीज़ के लिए शोक नहीं करते हैं, मतलब इस शरीर के लिए शोक नहीं करते, ना तो जीवित अवस्था में ना मृत अवस्था में। तो ये सबसे पहला श्लोक हमारी आंखें खोलता है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम शरीर से अलग हैं। ये शरीर क्या है? भयं द्वितीया विनिवेशतो स्यात्। हमारा जो कुछ भी भय है, जो कुछ भी हमारा उद्विग्न मन है, उसका एकमात्र कारण ये है कि हमने ये शरीर को अपना समझ लिया है और अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं, है ना? ये कितना बड़ा ज्ञान है।
तो इसलिए सबसे पहले भगवान इस श्लोक में कहना चाहते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, ये शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा या जीवित अवस्था में हमें शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि हम इस शरीर से अलग हैं। तो जो पंडित होता है वो इस शरीर के लिए शोक नहीं करता। तो पंडित का अर्थ वो होता है जो समझता है कि दो चीज़ें इस जगत में हैं, एक शरीर, एक जड़ वस्तु है, और एक चेतन वस्तु है। चेतन वस्तु मतलब हम आत्मा जो इस शरीर को चला रहे हैं, और हम दोनों को एक और नियंत्रक चला रहा है। इसलिए सबसे पहले भगवान गीता जी में शिक्षा दे रहे हैं, अशोच्यान अनवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांच भाषसे गतासून नानु शोचंती पंडिता। तो सभी भक्तों को पंडित होना चाहिए और उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगना चाहिए। ये मृत्यु कभी भी आ सकती है, हमें उसके लिए तैयारी करना चाहिए, ना कि उससे बचना चाहिए। उसके बाद भगवान कहते हैं कि हम लोगों का सबका अस्तित्व सनातन है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि एक ऐसा कोई भी समय नहीं था जब ये राजा नहीं थे, जब मैं नहीं था, जब तुम नहीं थे। हम सब पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो इस श्लोक में भगवान ये तो स्पष्ट कर ही रहे हैं कि हम चेतन आत्मा हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि हम सब अलग अलग व्यक्ति हैं। हम मुक्त अवस्था में भी सब अलग अलग हैं, बद्ध अवस्था में भी सब अलग अलग हैं। हम सब अलग अलग व्यक्ति हैं, हम सबका एक व्यक्तित्व है। हम कभी भी कोई चीज़ से मिश्रित नहीं होते हैं। तो हमारा जो व्यक्तित्व बनता है, हमें जो शरीर मिलता है वो किसके हिसाब से मिलता है? चेतना के हिसाब से। तो जैसे हम चेतना का विकास करेंगे उस प्रकार हमें शरीर मिलेगा। और अगर हमें मान लीजिए कोई शरीर हल्का मिल भी गया, लेकिन हम कार्य और हमारी भावनाएं उस चेतना के हिसाब से रहेगी। जैसे श्रीमद् भागवतम में 4 स्कंद में दक्ष और शिव जी की कथा है, जिसमें दक्ष जो थे उनको उनका सिर काट देते हैं वीरभद्र, और उसके बाद उनको एक बकरे का सिर लगाया जाता है। तो बकरे का सिर लगाने के बावजूद भी उनमें चेतना दक्ष की ही थी, बकरे की नहीं थी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी चेतना का विकास जो है हमें भक्तों की तरह करना चाहिए और समझना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम भगवान के दास हैं। जीवे स्वरूप होय कृष्णे नित्य दास। ये हमारा असली व्यक्तित्व है। अगर हम इस चेतना में शरीर को छोड़ते हैं कि मैं गुजराती हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं जालोर का हूँ, मैं बाड़मेर का हूँ, मैं जोधपुर का हूँ, मैं नागौर का हूँ, तो हमें वापस मनुष्य जीवन मिलना है उसमें संदेह हो सकता है, क्योंकि हमारी चेतना अभी तक हमने पहचान बनाई है अपने शरीर से। इसलिए समझना चाहिए, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हम लोग हमेशा रहने वाले हैं। ये शरीर अस्थाई है, लेकिन हम हमेशा रहने वाले हैं, और सबके अलग अलग अस्तित्व हैं, सब अलग अलग व्यक्ति हैं। कोई भी व्यक्ति दूसरे से एक नहीं है, सब अलग अलग हैं और हमेशा अलग अलग ही रहेंगे। मुक्त होने के बाद भी हम सब अलग अलग रहेंगे। सब आत्माएं इंडिविजुअल हैं, व्यक्तिगत हैं, व्यष्टि आत्मा है। तो ये श्लोक भगवान कह रहे हैं, 2 अध्याय का 12वां श्लोक है कि ऐसा कोई भी नहीं समय था जब हम नहीं थे और ये राजा नहीं थे, और आगे भी हम सब व्यक्ति रहेंगे। और फिर 13वें अध्याय में कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति।
इसमें भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि कैसे हम इस शरीर के अंदर हैं। देही हम लोग कौन हैं? हम ये शरीर को धारण करने वाले हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। देही अस्मिन अस्मिन यथा देहे, देही इस शरीर के अंदर है और अलग अलग अवस्थाओं में से गुजर जा रहा है, अलग अलग अवस्थाओं से गुजर रहा है। कौन कौन सी अवस्था हैं? कौमारम, यौवनम, जरा, और उसके बाद तथा देहांतर और प्राप्तिर, उसके बाद वो शरीर को बदल दे देता है। शरीर बदल रहा है, तो इसमें दुख किस बात का है, शोक किस बात का है? ज़्यादातर हम देखते हैं, हम बोलते हैं मेरे मौसा जी ख़त्म हो गए। ये वर्ड ही अपने आप में पूरा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है। ऐसा बोलना भी कितना फॉल्टी है, मेरे मौसा जी ख़त्म हो गए। तो ख़त्म नहीं हुए, देहांतर हुआ है। उन्होंने एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश किया है। धीरस तत्र न मुह्यति, जो धीर व्यक्ति है, धीर व्यक्ति मतलब चिंता के, शोक के, रोने के सभी कारण होने के बावजूद वो अपने आप में स्थित है, उसे कहते हैं धीर व्यक्ति। तो धीर व्यक्ति बनना है कि धीरस तत्र न मुह्यति। तो जब हमें पता चलेगा कि हम अलग अलग शरीरों से गुजर रहे हैं और इस शरीर में भी हम अलग अलग अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। हम पहले एक बच्चे के शरीर में थे, फिर एक युवक के शरीर में आए, फिर एक जवान व्यक्ति के शरीर में थे, फिर एक बूढ़े व्यक्ति के शरीर में। हम वही व्यक्ति हैं लेकिन शरीर बदल रहा है। ये समझना सरल है, मुश्किल नहीं है। हम सब लोग जानते थे कि जब मेरे पास 5 साल का शरीर था तो मैं कैसा लगता था, जब मैं जवानी का शरीर था तो मैं कैसा लगता था, जब मैं थोड़ा वृद्ध हुआ तो कैसा शरीर। तो हम अपने शरीर में अलग अलग बदलाव को देख रहे हैं, लेकिन हम खुद नहीं बदले, हम वो के वही हैं। क्योंकि हमें सब परिवर्तन ध्यान में है कि हम ऐसे लगते थे, ऐसे लगते थे, ऐसे लगते थे। तो इसका मतलब हम देखने वाले हैं और शरीर दिखने वाला है। हम देख रहे हैं और शरीर दिख रहा है। इसलिए हम जो देखने वाले हैं, जो हम दृष्टा हैं, वो हमेशा रहने वाले हैं। समझ रहे बात को? हम हमेशा रहने वाले हैं, शरीर नहीं रहेगा लेकिन हम रहेंगे। तो उसी प्रकार से जब मृत्यु होती है तो मृत्यु वाले शरीर को छोड़ के एक और दूसरे शरीर में जाते हैं। तो इसमें शोक की क्या बात है? तो इसके बाद भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास्तांसितिक्षस्व भारत। होता है, हमें शोक होता है क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे घर के लोग हमारे सच्चे संबंधी नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके मृत्यु से इनको कोई दुख आता है तो हमें शोक होता है। तो उसके लिए भगवान कहते हैं तांस्तितिक्षस्व भारत, उस शोक को सहन करो। जो शोक, जो सुख और जो दुख हमें मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा मतलब इंद्रिय विषय और इंद्रियों के संपर्क से, मात्रा स्पर्श मतलब इंद्रियां जब इंद्रिय विषय को छूती है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण दुख सुख दुखता। तो जो उससे सुख और दुख आते हैं वो शीत और उष्ण ऋतु के बराबर हैं। वो आएंगे, वो जाएंगे, सुख भी आएंगे और चले भी जाएंगे, और दुख भी आएंगे और चले भी जाएंगे। कैसे आएंगे जाएंगे? जैसे बारिश की ऋतु अभी है और कुछ समय के बाद बारिश की ऋतु चली जाएगी। तो इसके लिए इसको आ रहा है तो आने दो, सहन कर लो। तांस तितिक्षस्व भारत, तितिक्षित बनो, इसको सहन कर लो। तो ये भगवान गीता जी में दूसरे अध्याय में कहते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि अगर तुम वास्तव में सहन करने लग जाओगे, सुख और दुख में सम बने रहोगे, तो तुम मुक्त होने के पात्र बन जाते हो। है ना, वो कौन सा श्लोक है? यम ही ना व्यत्यंते ते पुरुषम पुरुषशवा सम दुख सुखम धीरम सौम्रतत्वाय कल्पते। कि जो व्यक्ति सुख और दुख में सम रहता है वो अमृतत्व प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। तो इस तरह से भगवान गीता जी में सबसे पहले ये हमें ये बता रहे हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से अलग हैं। हनन, मृत्यु शरीर की होती है और आत्मा की नहीं होती है।
तो ये एक सिंपल शिक्षा जो सबसे पहले भगवान देते हैं, लेकिन ये शिक्षा हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हमें बार बार सुनना चाहिए, बार बार समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये गीता जी के जो दूसरे अध्याय के ये सब श्लोक हैं, इनको बार बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए, मनन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्य को ये श्लोक देहिनोस्मिन् यथा देह तो बहुत बार बोलते थे, प्राय बहुत बार बोलते थे। तो उनके शिष्यों ने कहा, प्रभुपाद जी आप इतना क्यों बोलते हो, हम तो समझ गए हैं कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। तो प्रभुपाद जी बोले, नहीं तुम नहीं समझे हो, सब बार बार सुनो। इसलिए ऐसे श्लोक हमें बार बार सुनने चाहिए, क्योंकि ये श्लोक हमारे जीवन में बहुत अद्भुत तरीके से काम आने वाले हैं। तो इस प्रकार से भगवान गीता जी में दूसरे अध्याय में फिर आगे भगवान अर्जुन पूछते हैं गीता जी में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदिं किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि स्थित है, जो मुक्त पुरुष है, उसके क्या लक्षण हैं, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे सोता है। तो भगवान उसका जवाब देते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मनास्तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जो व्यक्ति अपने आप में स्थित रहता है, जो मन की बातें नहीं सुनता है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। प्रजहाति मतलब छोड़ देता है, त्याग देता है, जो भी मन से जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती है उनको त्याग देता है। और जो आत्मनेवा आत्मना तुष्ट, जो आत्मा में स्थित रहता है, वो क्या है, स्थित प्रज्ञोस्तुष्ट। वो व्यक्ति की बुद्धि जो है वो स्थित है। हम लोग कितने विचलित होते हैं, कभी देखा है हम ट्रेन छूटने वाले हम कैसे डर जाते हैं, ट्रेन भाग रही है, हमें उस टाइम कुछ माला भक्ति कुछ याद नहीं आती है, या कोई हमारी गाड़ी किसी से ठुक जाती है, तारी जात ने, अब वो सब हम लोग अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब ओरिजिनल फॉर्म तो हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम उस टाइम जब ऐसी शिक्षाओं की आवश्यकता होती है तब हम बिल्कुल भूल जाते हैं। या किसी पे हमें गुस्सा आता है, किसी पे क्रोध आता है, हम कितने जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो ये श्लोक कितना इंपॉर्टेंट है, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जो मन से उत्पन्न होने हुई जितनी भी चीज़ें हैं, हम मन से अलग हैं। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रकृति से प्राप्त इस शरीर पे अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। अननेसेसरी टेंशन करना, अननेसेसरी चिंता करना, ये क्या कर रहे हैं, हम मन पे प्रभुत्व जमा रहे हैं, इसलिए हम चिंतित हैं। मन को, बुद्धि को, इंद्रियों पे हम कुछ ना कुछ, हमारा सबका प्रभुत्व जमाने की इच्छा है, जिसके कारण हम इस भौतिक जगत में हैं। हमें खाली इन चीज़ों को भगवान में कैसे लगाया जाए, जब हम वो सीख जाएंगे कला, टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही वंडरफुल चीज़ है कि जितना हम भगवान में लगाएंगे उतना हमारा मन शांत हो जाएगा, सब कुछ इजी हो जाएगा। इसलिए समझना चाहिए, ये प्रैक्टिकल हमें बताया जा रहा है कि हम कितनी अवस्था में ऊपर आए हैं, पता चलता है। हमें नुकसान होता है, कुछ भी होता है, हम कितना घबरा जाते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ नहीं हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, सब प्रकृति के द्वारा प्राप्त इस शरीर के साथ हो रहा है। लेकिन चूंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए हमें लगता है हमारे साथ हो रहा है। तो एक प्रॉपर अभ्यास के द्वारा सब सही हो सकता है। गीता जी में भगवान कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। अभ्यास के द्वारा बार बार हमें मन भगवान पे लगाना है। जितना ज़्यादा मन किसकी संपत्ति है? कौन व्यक्ति बोल सकता है कि ये मन का निर्माण हमने किया है? माइंड का निर्माण हमने किया है, बुद्धि का निर्माण हमने किया है, इंद्रियों का निर्माण हमने किया है। ये हमें कहाँ से मिला है? ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो जब ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त शरीर को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये शांत हो जाएगा, और हम अननेसेसरी टेंशन करेंगे, बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे, बहुत ज़्यादा जब हमें कुछ धन प्राप्त होता है, कुछ लड़के प्राप्त होते हैं, विवाह होता है, तो हम बहुत सुखी हो जाते हैं। तो ये सब शरीर से संबंधित सुख और दुख हैं
जब भक्त इनसे ऊपर उठ जाएंगे तब वो अपने आप में रमण करेंगे। इसका दूसरे श्लोक में बोलते हैं, दुखेश अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित मुनिरुच्यते। जो दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होता है और सुख में ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, और वीत राग भय क्रोधा, वीत मतलब छोड़ देता है, किन चीज़ों को छोड़ देता है, राग भय क्रोधा स्थितिर् मुनिरुच्यते, वो मुनि जो है वो अपनी बुद्धि में स्थित है। इसलिए ये सब चीज़ें हम जब बार बार पढ़ेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा ये कितनी अद्भुत चीज़ें भगवान कहते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए हमने गीता पढ़ ली हमारा गीता कंप्लीट हो गया, नहीं, हम अर्जुन जैसे नहीं हैं। अर्जुन ने खाली एक ही सीटिंग में समझ ली थी गीता, हमें कितनी सीटिंग लगेगी हमें नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट कम से कम हम ये समझ लिया है कि अल्टीमेटली गीता का सार है भगवान को शरणागत होना, उनकी शुद्ध भक्ति करना, तो हम अच्छे स्टूडेंट हैं। लेकिन ये हम भूल सकते हैं, इसलिए बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, बार बार समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से जो भगवान का सचमुच प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए। तो आगे भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि ध्यायतुम यततो यह भी कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मना। कि कोई बहुत बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी होगा, उसकी इंद्रियां इतनी प्रमाथी है वो मन को भी फेंक सकती है। तो भगवान कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशीयस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि इंद्रियों को भगवान में लगाना है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, जितनी भी इंद्रियों को है उनको मत पर मेरे में लगाओ। तो ये बहुत मुश्किल हम है, तो मुश्किल लेकिन सरल कर दिया गया है। खाली अगर हम नियम पूर्वक ये अपराध रहित होके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना ज़्यादा महामंत्र का हम जप करेंगे अपने आप हम धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारी इंद्रियां भगवान में लग रही है। होना चाहिए स्पष्ट रूप से, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर हम अच्छी तरह उच्चारण नहीं करेंगे, अच्छी तरह सुनेंगे नहीं, तो क्या होगा, हमारी पेंसिल शार्पन नहीं होगी, हमारी कुल्हाड़ी नुकीली नहीं बनेगी, वो माया के इस अज्ञानता के वृक्ष को नहीं काट सकती है, आसक्ति के वृक्ष को। इसलिए बोलना है सुबह के टाइम पे सबसे अच्छा है हम लोग 3:30 3:30 4 बजे उठ जाएं और कुछ मालाएं सुबह पहले कर लें, तो देखेंगे कि वास्तव में ये प्रोसेस वास्तव में काम कर रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम इस चेतना में शरीर को छोड़ते हैं कि ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये चले गए, रुपया कहाँ रख के गए, चाबी कहाँ गई, तो बहुत खतरनाक हमारा इल्ज़ाम होगा। हम हंस रहे हैं लेकिन हंसने जैसी बात नहीं है ये सीरियस बात है, गंभीर बात है ये। लेकिन भगवान कह रहे हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यो वायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि थोड़ा बहुत भी हमने भगवान की भक्ति कर ली है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, इस कार्य में थोड़ा बहुत भी प्रयास कर लेंगे तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, बड़े से बड़े खतरे में भी हम बचे हुए रहेंगे। इसलिए एक नियम ले लीजिए कि हम लोग ये महामंत्र की माला सदैव अपने साथ रखेंगे, और जब हमें समय मिले अपने व्यापार क्षेत्र में या अपने कर्म क्षेत्र में, तो ये हरे कृष्णा शुरू कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम सुबह ही करें बाद में नहीं करें, हमें हर समय अपनी माला साथ में रखनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम निरंतर भगवान का नाम लेने का अभ्यास करें। ये बहुत आवश्यक है। फिर भगवान गीता जी में कहते हैं कि मन कैसे शांत होगा, तो वो बोलते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे स्वशांतिम आपनोति न काम कामी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, जैसे देखते हैं बारिश के समय पे
नदियों के लहरों की लहरें भाव के भाव समुद्र में जा रहे हैं, लेकिन इतना पानी जाने के बावजूद भी समुद्र पूरा शांत है, वो हिलता नहीं है। और गर्मी के समय में जब सूरज पानी ले लेता है तो भी समुद्र शांत है। तो उसी प्रकार से हमारे में बहुत इच्छाएं आएगी, बहुत मन में इच्छा आएगी, चलो मैं बुलेट खरीद लूँ, चलो मैं पिक्चर देखूँ, चलो मैं आज कुछ इंद्रिय भोग कर लूँ, आज मैं कुछ बाहर का खा लूँ, हैं। तो हमें क्या करना है, ये आएंगे विचार, लेकिन इनको आने दे के निकाल दिया जाए, उन पे मनन ना करें, इनको पूरा करने की इच्छा नहीं करें। आएंगे निकल जाएंगे, आएंगे निकल जाएंगे, तो हम शांत रहेंगे। विहाय कामान यह सर्वान पुमांस शर्त निष्प्रह निर्ममो निरहंकार स्व शांति मधिगच्छति। वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है जो ये प्रकार के सभी कामनाओं को से मुक्त हो जाता है। विहाय कामान यह सर्वान पुमांस, पुमांस मतलब हम लोग, चरति निष्प्रह, वो बिना कोई इच्छा के, निर्ममो निरहंकार, बिना कोई अपने ममत्व की इच्छा से, और निरहंकार बिना कोई मिथ्या अहंकार के रहता है, वो व्यक्ति मुक्त होता है। निर्ममो निरहंकार, है ना, मुश्किल नहीं है, सरल है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई मुश्किल थी, ये सरल है। विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निष्प्रह। निष्प्रह भावना मतलब भगवान की इच्छा पूरी करने की भावना। हम निष्प्रह नहीं हो सकते हैं। निष्प्रह मतलब सभी कामनाओं रहित नहीं हो सकते। सभी कामनाओं रहित होने का अर्थ है सभी कामनाएं किन के लिए करनी, भगवान के लिए करनी। इसलिए ये गीता जी का दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक का एक पहले श्लोक है। तो इस प्रकार भगवान दूसरे अध्याय में ये सब बताते हैं। और चौथे अध्याय में गीता जी का तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कर्मणेवादि, नहीं शायद दूसरे में है कर्मणे, हाँ तीसरे में कहते हैं न कर्मणाम अनारंभाम नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कि बिना कर्म किए कोई व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए किसके लिए कार्य करो, यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। सभी काम भगवान के लिए करो। अगर हम कमा रहे हैं तो हम मुनीम हैं, भगवान सेठ हैं। अगर हम पेंटर हैं तो भगवान के चित्र बनाएं, हैं। अगर हम स्त्रियां हैं तो भगवान के लिए भोग बनाएं। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, यज्ञ। यज्ञ मतलब विष्णु, विष्णु के लिए कार्य करने। कुछ सुनना है कृष्ण के लिए सुनो, कहीं जाना है भगवान के धाम जाओ, भगवान के मंदिर जाओ। तो इस प्रकार से हर एक कार्य जब हमारा भगवान के लिए होगा तो हम कर्म बंधनों से बच जाएंगे। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। कि यज्ञ में अर्पित भोजन खाने से हम सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो भगवान को भोग नहीं लगाता है वो सभी प्रकार के पापों को खाता है। तो ये सब शिक्षाएं गीता जी में हैं। ये सब हमारा आज गीता जी एक तरह से पूरी हो गई, तो हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें लिखी है गीता जी में। तो यज्ञ, हर एक व्यक्ति बिना शरीर, बिना कुछ खाए नहीं रह सकता। भगवान गीता जी में भी कहते हैं अन्नान् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, कि अन्न से शरीर का निर्माण होता है। और अन्न कहाँ से आता है, यज्ञ से। यज्ञ कहाँ से आते हैं, नहीं, अन्न आता है बारिश से, बारिश आते हैं यज्ञ से, यज्ञ आते हैं अपने नियत कार्य करने से। यज्ञ कर्म समुद्भव। तो अभी यज्ञ क्या है, अभी क्या यज्ञ है, अभी संकीर्तन यज्ञ है। भगवान जैसे पहले त्रेता युग में या सतयुग में भगवान यज्ञ से भगवान प्रकट होते थे। भगवान विष्णु हमारे यज्ञ की सामग्री ग्रहण करते थे, लेकिन अभी भगवान चैतन्य हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की सामग्री ग्रहण करते हैं। तो हमें भगवान चैतन्य को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सरल यज्ञ है। इसमें ना तो घी की जरूरत है, ना पंडितों की जरूरत है, ना कोई सामग्री की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। हम घर में बैठ के
रोज कीर्तन करना चाहिए, घर के लोगों के बीच में कीर्तन करना चाहिए, वैष्णव आचार्यों के भजन करना चाहिए। रोज हम यज्ञ कर रहे हैं घर में। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति रय अघायुर इंद्रियाराम मोघम पार्थ स जीवति। लेकिन जो ये नहीं कर रहा है वो अपना जीवन पापपूर्ण बिता रहा है, वो व्यर्थी में जी रहा है। जो व्यक्ति इस जगत में कुछ ना कुछ भोग करना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वो रोज ये यज्ञ करे। इसलिए हमारे घर में संकीर्तन रोज होना चाहिए। मुझे पता चला अभी कोई भी कह रहा था, हाँ गौरांग सका रोज कीर्तन करता है अपने घर में 10 से 11 बजे रात को। लेट आता है काम से लेकिन उनके घर के लोग सब बैठ के कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जब समय मिले हमें आधा घंटा पौन घंटा जब समय मिले हमें घर में संकीर्तन का माहौल बनाना ही चाहिए। बैठ के हाथ ताली बजा लें, कीर्तन कर लें, ये होना चाहिए घर में। तो इस ऐसे करने से हम जीवन है अर्थपूर्ण जी रहे हैं, अन्यथा हम बेकार जीवन जी रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान तीसरे अध्याय में यज्ञ पे, कर्म योग पे विशेष जोर देते हैं। फिर चौथे अध्याय में भगवान गीता जी का इतिहास बता रहे। कब बोलते हैं गीता जी, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। हाँ, एक और बात बोल रहे हैं गीता जी में। अर्जुन पूछते हैं अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियुक्त। भगवान को अर्जुन पूछ रहे हैं हमारी पाप करने की इच्छा नहीं होती है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कोई ज़बरदस्ती हमसे पाप कराया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाश्नो महापाप विद्येनम वैरिणम। ये काम है और क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं और ये आत्मा के सबसे बड़े वैरी हैं। महाश्नो महापापमा, इसलिए भगवान इसे कहते हैं काम की 3 जगह स्थान है। भगवान कह रहे हैं जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है और काम का अर्थ क्या बताते हैं गीता जी में, अरे चैतन्य चैतामृत में, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांचा तारे बलि काम कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए जो हम इच्छाएं करते हैं वो क्या है, वो काम है। और जो भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए हम करते हैं वो क्या है, प्रेम। तो एक काम का वास कहाँ पे है, 3 जगह। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्याधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्री, मन और बुद्धि 3 जगह काम का निवास स्थान है। कहाँ पे है काम, कहाँ रहता है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो मन सीधा, इंद्रियां मन को कुछ अपनी डिमांड्स इंद्रियां मन को रखती है, मन उनको पूरा करता है। और बुद्धि अभी इतनी ज़्यादा हमारी डाउन है कि मन जो बोलता है बुद्धि उस बात को मान लेती है। वैसे तो बुद्धि का स्थान मन से ऊपर है ना। इसलिए इंद्रिया सबसे नीचे इंद्रिया है, उसके ऊपर क्या है, मन, उसके ऊपर क्या है, और तीनों जगह काम का वास है। तो सबसे पहले काम एंटर करता है इंद्रियों पे। मुझे आज जाना है, मुझे कुछ अच्छा टेस्टी खाना है, मुझे अच्छी चीज़ें देखनी हैं, अच्छा कुछ सुनना है। फिर इंद्रियां किसको बोलती है, मन को। और मन सभी इच्छाओं का वो है, रिजर्वोयर है, और फिर मन को पूरा करता है। तो गीता जी में भगवान कहते हैं तस्मा, अब इन जगहों पे काम को हटाना पड़ेगा, इन 3 जगह से काम को हटाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों के जीवन, हमारे शरीर में एक शत्रु है। और शत्रु कहाँ जगह बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी घर में चूहा आ जाता है रूम में, हमें पता चल जाता है इस रूम में, तो हम लोग बोरी लेके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, इसी में से निकलेगा, है ना। तो हम लोग को पता चल गया इसी कमरे में, तो हम लोग सब तैयार रहते हैं। हम पहले ऐसे ही करते थे। तो अब काम कहाँ पे है, इंद्रियों पे, मन पे, बुद्धि पे। तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले किसको कंट्रोल करना है हमें, इंद्रिय, मन और बुद्धि में से किसको करना है? इंद्रियों को। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्याद्यो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इंद्रियों को कंट्रोल करना इजी है, मन इतनी जल्दी नहीं मानेगा। जैसे इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेंगे, आज पैरों की इच्छा नहीं है सत्संग में जाने के लिए, जबरदस्ती ले जाओ, है ना। आज
सुबह उठने की इच्छा नहीं करी, जबरदस्ती उठ जाओ। मन नहीं कर रहा है इंद्रियों का, फिर भी उन्हें जबरदस्ती कराओ, क्योंकि इंद्रियां स्थूल है इसलिए मान जाएगी। मन को मनाना मुश्किल है, मन थोड़ा सूक्ष्म है। इसलिए भगवान गीता जी में कहते हैं सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो। मन को कंट्रोल करने की इच्छा मत करो, मन इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं आएगा। इंद्रियों को पहले कंट्रोल करो, धीरे 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 मन भी आ जाएगा और उसके बाद बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। मन को भगवान में लगाने से बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। इसलिए अभी अगर मन नहीं लग रहा है फिर भी सुनो हरे कृष्ण महामंत्र, सुनो, सुनते रहो, कान को लगाओ भगवान की सेवा में, भगवान का सुंदर दर्शन करो, भगवान का प्रसाद लो, मंदिर जाओ। तो ये क्या है, ये स्थूल इंद्रियां सब कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन अगर इनको हम कंट्रोल में नहीं लगाएंगे तो ये और ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगी और मन को फाड़ फेंक देगी ये। इसलिए ये स्टेप बता रहे भगवान। और उसके बाद भगवान चौथे अध्याय में गीता जी का इतिहास बता रहे हैं। किसको कहा भगवान ने, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अविवन विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। की सबसे पहले मैंने करोड़ों वर्ष पहले किसको कहा था, सूर्यदेव विवस्वान को कहा, विवस्वान ने उनके पुत्र मनु को कहा, मनु ने राजा इक्ष्वाकु को कहा। तो ये गीता जी का ज्ञान जो है ये 5000 साल पहले नहीं है, ये करोड़ों साल पहले। और किनको प्राप्त हुआ, बड़े बड़े लोग, हमारी तो कोई औकात नहीं, राजर्षि लोग इसको प्राप्त करते थे। ये बहुत, ये मतलब इजी नहीं है, ये बहुत ही हाई नॉलेज है, ये हाई स्टैंडर्ड नॉलेज है ये। वो तो भगवान ने इसलिए अर्जुन को, क्योंकि भगवान अर्जुन उनका प्रिय थे, उनके सखा थे इसलिए कही। लेकिन ये हर एक व्यक्ति ये समझ नहीं सकता ये। तो इस प्रकार से भगवान चौथे अध्याय में फिर भगवान कहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक प्रामाणिक गुरु के पास जाओ। वो चौथे अध्याय में तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। कि एक ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसने तत्व का दर्शन किया है, उसको प्रणाम करो, उससे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, वो तुम्हें तत्व का ज्ञान देंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवा, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि वो ऐसे गुरु के पास जाने से हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसमें भी प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिख रहे हैं, जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। तो प्रामाणिक प्रतिनिधि का अर्थ समझ रहे हैं? प्रामाणिक प्रतिनिधि का अर्थ ये हो गया कि जो भगवान ने कहा है उसको ऐसा कैसा सुना देना, उसमें कोई भी प्रकार का मिश्रण नहीं करना। मिश्रण करने से पूरी बात बिगड़ जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं सदैव अपना मन मेरे में लगाओ। तो हम किसी को प्रचार कर तो हमें यही बोलना है कि भाई भगवान में अपने मन को लगाओ। अभी सबसे बड़ी समस्या है कि गीता मुश्किल से लोग क्यों समझ पाते हैं, क्योंकि गीता के इतने सारे एडिशन हैं, इतने सारे इसके वो क्या कहते हैं, अलग अलग इसके वो क्या बोलते हैं संस्करण, कि उसमें कितनी ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो समझना बहुत ही मुश्किल है। और बिल्कुल भगवान जो कहते हैं वो प्रामाणिक बात लिखी ही नहीं है। जैसे बहुत बड़े बड़े तथाकथित ऐसे लोगों ने लिखा है, जैसे एक व्यक्ति लिखते हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन, वो लिखते हैं मन मना भव मत भक्तों का अर्थ है कि कृष्ण जो व्यक्ति है उस पर मन नहीं लगाना है। कृष्ण के अंदर जो परमात्मा है जो दिखता नहीं है उस पर मन लगाना है। तो बात बदल दी नहीं बदल दी है ना, पूरा अर्थ अलग कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति से हम गीता समझेंगे तो हमारी अधोगति होगी, हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए गीता प्रामाणिक प्रतिनिधि से सुनना चाहिए जो सही तरीके से गीता जी का संदेश हमारे तक ला सके। तो ऐसे व्यक्ति से हमें गीता जी सुननी चाहिए। और फिर भगवान 5वें अध्याय में कहते हैं, दो बहुत इम्पोर्टेंट, सभी श्लोक इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हमारे दुखों का कारण क्या है। क्या बता रहे हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। शायद 22वां 23वां श्लोक है 5वें अध्याय का।
यही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एवते। जो हम इंद्रियों को इंद्रिय विषय से संपर्क में लाते हैं वही हमारे सब दुखों का कारण है। क्यों दुखों का कारण है? क्योंकि इनका आदि है और अंत है। आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। तो आप समझ रहे हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, या न्यूज़पेपर तो हो सकता है हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, हम व्हाट्सएप में कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप में मान लीजिए कोई किसी का कुछ 1 मिनट की या 1.5 मिनट का कुछ वीडियो आया, कुछ आया तो हम देखते हैं, तो वो चीज़ का शुरुआत हुआ नहीं हुआ और उसका 1 मिनट बाद अंत हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो क्या चीज़ है, वो हमारी आँखों को कुछ रूप से मिला रही है, इतना ही कर रही है ना, लेकिन उसे देखने के बाद हम और ज़्यादा विचलित हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? कोई भी चीज़ जिसका संबंध आत्मा से या भगवान से नहीं है, उस चीज़ में इंद्रियों और इंद्रिय विषय को मिलाएंगे तो वो हमारे दुख का कारण बन जाएगा, क्योंकि उसका एक आदि भी होता है, उसका एक अंत भी होता है। तो जो नतेषु रमते बुध, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो उसमें रमण नहीं करता। इसलिए ध्यान रखें, हमें तुरंत समझना चाहिए कि यहाँ पे फालतू की बातें हो रही है, तुरंत हट जाओ यहाँ से। ये भक्तों का एक लक्षण होता है, अव्यर्थ कालत्वम। वो एक क्षण भी बिगाड़ना नहीं चाहिए उन्हें। या ऐसी बातें हो रही है जहाँ पे भगवान से कोई लेन देन नहीं है। एक्चुअली में देखा जाए तो आजकल बहुत ज़बरदस्त हमारा समय तो व्हाट्सएप ने बिगाड़ दिया है। कितना हम लोग ऑनलाइन रहते हैं, कितना समय व्हाट्सएप पे जाता है। अगर कोई ईमानदार से चाहे तो इतना समय बचा के रोज़ आधा घंटा 1 घंटा गीता भागवत ज़्यादा पढ़ सकता है। अगर हम फिक्स कर लें कि भाई हमें इसी टाइम पे व्हाट्सएप देखना है, उसके अलावा नहीं देखना है, ऐसा तो देखा जाए तो हमारा जीवन निकल सकता है बिना उसके। हमारे महाराज तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, उनके पास तो मोबाइल ही नहीं है, खाली ईमेल से वो देखते हैं अपने समाचार। तो पॉइंट ये है, फिर भी हमारे लिए आवश्यक है तो उसको एक टाइम लिमिट कर देना चाहिए। न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, ये सब चीज़ें क्या, ये क्या हम इंद्रियों को इंद्रिय विषय में लगा रहे हैं। जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। देश हमारे बिना चलेगा, आप चिंता मत करिए, हम इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति नहीं कि देश रुक जाएगा। मैं तो 1 साल हो गया, मैंने 1 साल से न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा। कुछ भी समाचार होते हैं ना, मुझे पता चल ही जाता है। अब कोई बोल देता है इम्पोर्टेंट समाचार भी, कुछ आया, कुछ ये हुआ, आ जाती है आजकल न्यूज़, कुछ ना कुछ पता। भगवान को जो हमें देनी होगी ना जानकारी, कहीं ना कहीं से दिलवा देंगे। क्यों हम समय खराब करें? फिर एक चीज़ पढ़ते हैं, फिर वापस पेज पलटते हैं, फिर दूसरी चीज़ पढ़ने का मन करता है। सही बात है ना? कुछ ना कुछ हमारा मन पड़ेगा, कितना समय चला जाता है हमारा। इसलिए आवश्यक नहीं है वो हमारे लिए। इससे क्या होता है, हमारा दुख और बढ़ता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं, अगर हम चाहें तो इनको अपने जीवन में ला सकते हैं। और ये कब तक करना है हमें, उसके बाद वाले श्लोक में भगवान कहते हैं, शक्नोति एव यः सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्त स सुखी नर। कि जब तक ये शरीर है तब तक हमें इंद्रियों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो इंद्रियों को कंट्रोल में रखने का अर्थ है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना, ये कंट्रोल का अर्थ है। हमेशा काम करते रहना, कार्य करते रहना, खाली नहीं रहना, बस भगवान की सेवा में लगा रहे। तो ये बात इंपॉर्टेंट कहते हैं भगवान 5वें अध्याय में। 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो लास्ट श्लोक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, शांति सूत्र है वो। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता समझते हैं, सभी दुनिया का मालिक समझते हैं और सभी भक्तों सभी जीवों का सबसे बड़ा हितैषी समझते हैं, वो शांति को प्राप्त करते हैं। तो हमारा सभी कार्य हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ये भावना से हम कार्य करें कि हम इसके कर्ता नहीं हैं, जो कुछ भी है भगवान ही करवा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में एक बार चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था और अद्वैत आचार्य के घर जाते हैं प्रसाद लेने के लिए। तो अद्वैत आचार्य ने बहुत सारे व्यंजन बनाए, उनकी धर्मपत्नी ने बहुत सारी चीज़ें बनाई। चैतन्य महाप्रभु खाने के लिए बैठे, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि इतना सब किसने बनाया? तो अद्वैत आचार्य बोले कि जो इसे खाने वाला है वो इसे बनाने वाला है। क्या बोले? जो इसे खाने, भगवान खा रहे हैं तो बनाया भी भगवान ने।
खाली इतनी भावना रख ले कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं, हम खाली निमित्त हैं, सब कुछ भगवान ही करवा रहे, तो हमारे दिल हृदय से बहुत बड़ा टेंशन चला जाएगा। हम जब अपने आप को कर्ता बना देते तो हम बिल्कुल सीमित हो जाते हैं, हमारे से लिमिटेड एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन जब कर्ता भगवान हो जाएंगे, हम खाली इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे, तो ऐसे कार्य हो जाएंगे कि हम समझ भी नहीं सकते हमसे। लेकिन हम अपने आप को डूअर बना देते हैं, करने वाला बना देते थे, इसलिए वो कार्य हमारे लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि हम तो खुद ही लिमिटेड हैं। भगवान करेंगे तो भगवान अनलिमिटेड करेंगे। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं, भगवान ही हमारे परम हितैषी हैं और भगवान ही सभी चीज़ों के मालिक हैं। तो इस प्रकार से 5वां अध्याय हमने पूरा किया। तो समय हो गया है, तो आगे हम और भी चर्चा करेंगे। पॉइंट ये है कि 2 ग्रंथ ऐसे हैं, गीता और भागवत, ये हमेशा सुनने चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए। कोई भी दिन इन ग्रंथों को पढ़े बिना नहीं जाना चाहिए, बहुत आवश्यकता है। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि हर चीज़ भगवत गीता में भगवान देते हैं, हर चीज़ देते हैं। 7वें अध्याय में दो शक्तियों का वर्णन है, भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकारितीयम में भिन्ना प्रत्यष्ट। ये भगवान की हल्की शक्ति है, ये भी भगवान का स्वभाव है, भगवान की शक्ति है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, और इससे ऊपर अपरयमितस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो यदम, और इससे ऊपर एक परा प्रकृति है जो जीवों की प्रकृति है, जो इन चीज़ों को शोषण कर रही है। और इन दोनों से ऊपर मैं हूँ, वो भी भगवान कहते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मुझे कहाँ कहाँ देखना चाहिए। रसोम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शरीर, जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य और चंद्र का प्रभा मैं हूँ, सभी वेदों में मैं प्रणव हूँ, सभी पुरुष की शक्ति मैं हूँ, और आकाश में ध्वनि मैं हूँ। तो कौन व्यक्ति सूर्य को नहीं देख रहा रोज? कौन नहीं देखता है? देखता है ना। कौन सुबह सुबह वॉश बेसिन में पानी नहीं पीता है, कुल्ला नहीं करता? कौन नहीं करता है? तो हम इन चीज़ों में भी तो भगवान को देख सकते हैं। नहीं देख सकते हैं कि इतना मीठा जल किसको अच्छा नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है। हमें शिकंजी पीने से हमारी प्यास नहीं मिटेगी, पानी मीठा चाहिए तो ही प्यास मिटेगी। सही बात है। तो रोज़ कितनी बार हम पानी पीते हैं? खाली इतना ही समझ ले, ये पानी हमें भगवान से प्राप्त हो रहा है, ये मिठास, इसका जो मीठापन है वो भगवान का स्वाद, ये इसका जो स्वाद है वो भगवान है। तो इस प्रकार से हम कृष्ण को याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अलग अलग तरीके बता रहे हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्मति बदामस्मि तेजस्विनाम हम। तो ये ऐसी छोटी छोटी प्रकृति का सौंदर्य भी जो है, ये चिड़ियाँ की जो आवाज़ है, चिड़ियाँ अलग अलग तरीके से कलकल कर रही है, वो भी भगवान की कला है, वो भी। तो इस प्रकार से ये सब भागवत में वर्णन है, गीता में तो इतना आगे का वर्णन नहीं है। लेकिन जब हम ये पढ़ेंगे तब हम हर जगह भगवान को देखेंगे। तो भगवान को जब हर जगह देखेंगे तो हम पे कोई बड़ा से बड़ा शोक आएगा, हमें कुछ होगा ही नहीं, है ना। हम देख रहे हैं भागवत में, अभी हम द्रौपदी का प्रकरण देख रहे हैं। द्रौपदी के 5 बेटे मारे गए हैं, वो शोक में है ही नहीं। वो तो उल्टा उनको बोल रहे भाई छोड़ दो इसे। क्यों? क्योंकि उनका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है। जिसका मन भगवान में हमेशा लगा रहता है वो अलग ही दुनिया में रहता है, इस दुनिया में रहते हुए भी अलग दुनिया में रहता है। तो ये कला है जो अभ्यास और वैराग्य से प्राप्त हो सकती है। वैराग्य क्या है? 4 नियमों का पालन करना, 4 नियमों का पालन करना। और अभ्यास क्या है? महामंत्र का जप करना। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए इजी है। फिर 8वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं जगत दुखमय है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये जगत दुखमय है और अशाश्वत है, और इस जगत में झपकी लेने वाले ही भक्त मिलते हैं ज़्यादातर। हम पौन घंटे से ज़्यादा लेक्चर नहीं दे सकते, उसके बाद झपकियाँ शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पॉइंट ये समझ रहे हैं आप बात को। इस जगत में हर एक चीज़ जो है दुखमय है, हर एक चीज़ अशाश्वत है। कोई चीज़ ज़्यादा लंबे समय रहने वाली नहीं है, कभी भी नहीं रहने वाली है। तो ये चीज़ें हमें समझना चाहिए, मनन करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम भी नहीं रहेंगे, ये शरीर नहीं रहेगा,
हमारा सौंदर्य, हमारा धन, हमारी संपत्ति सब हमसे बिछड़ता जा रहा है, सब हमसे दूर होता जा रहा है। तो ये सब पॉइंट समझना चाहिए। जितना ज़्यादा हमारा वैराग्य बढ़ेगा उतना ज़्यादा भक्ति में मन लगेगा। इसलिए ये सब जरूरी पॉइंट्स हैं जो बार बार हमें मनन करना चाहिए। और अंतिम संदेश गीता का सबसे सार है, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, कि सदैव मेरा मन चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। ये सत्य कहता हूँ अर्जुन, तुम मेरे पास आओगे। तो इन संदेशों को बार बार बोलना, बार बार सुनना, तो हमारा मन लगने लग जाएगा इनमें। बार बार सुने, बार बार बोले, बार बार बोले, बार बार सुने। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के कार्य को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट हम में से कितने भक्त रोज गीता जी नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा निवेदन है आप लोग सब पढ़िए। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो पढ़ें, जो लोग नहीं पढ़ सकते वो अपने घर के लोगों को बोले वो सुनाएं, लेकिन पढ़ना चाहिए रोज। गीता और भागवत कभी नहीं छोड़ना चाहिए हमें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे 13वें अध्याय में उसके वर्णन आते, दिव्य ज्ञान जिसको प्राप्त होता है ना, वो अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, वो सब जिसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और 16वें अध्याय में जो देवी व्यक्ति है उसके गुण हैं। तो ऐसे गुणातीत जो व्यक्ति है और उसके जो दूसरे अध्याय वाले लक्षण प्राय एक जैसे हैं, एक ही व्यक्ति है वो, समझिए। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो गुणातीत ही है वो।